Now I invite Mr. Manoj Kumar Tiwari to talk about very favorite topic, SUDs. Can you put the presentation, please? डाल दिया। पीपीटी नमस्ते जी, बोर हो गए हैं आप लोग। चलो, आज हम ना सिंगल यूज़ रीप्रोसेसिंग ऑफ सिंगल यूज़ डिवाइसेस पे बात करेंगे, बहुत क्विक, एकदम की नोट्स। सो रीप्रोसेसिंग ऑफ मल्टी यूज़ आइटम्स तो मैंडेटरी हम करते ही हैं, लेकिन सिंगल यूज़ आइटम्स को रीप्रोसेस करना मल्टी यूज़ आइटम्स को रीप्रोसेस करना तो बिल्कुल सिंपल से होता है, बट कुछ सिंगल यूज़ डिवाइसेस को रीप्रोसेस करने में एक सेविंग होती है, सेफ्टी का ध्यान रखना रहता है। तो पहले हम डेफिनेशन समझ सकते हैं कि एनी यूज्ड या ओपन बट नॉट यूज्ड, या तो यूज या तो गलती से खुल गया और या तो कोई एक्सपायर्ड आइटम्स है, उसको अगर रीप्रोसेस कर रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड से, उसको बोलते हैं रीप्रोसेसिंग इन CSSD। तो इसके लिए CSSD वाले को सारा स्टेप्स पता होना चाहिए कि अगर हम सिंगल यूज़ डिवाइसेस को रीप्रोसेस कर रहे हैं तो क्या क्या करना चाहिए। एंड सिंगल यूज़ डिवाइसेस का एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि जो हम क्लीन कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, वही इंस्ट्रूमेंट्स को रीप्रोसेस कर सकते हैं सिंगल यूज़, अदरवाइज उसको हम सिंगल यूज़ डिवाइसेस से हटा देंगे। ये स्टार्ट हुआ कभी 1970 के दशक से कि जब कंसर्न राइज हुआ कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो और जो हॉस्पिटल डिसाइड किया कि कैसे सिंगल यूज डिवाइसेस को रीप्रोसेस करना है, तो उसकी फंक्शनैलिटी और स्टेबिलिटी टेस्ट करके वो सिंगल यूज डिवाइसेस को लाइव लाया। तो हम दो तीन स्टेप्स इसमें देख लेते हैं। एक तो सिंबल, ये बिल्कुल सिंगल है कि अगर एक कोई सिंगल यूज डिवाइसेस है तो उसी पेशेंट पे रीयूज कर सकते हैं, दूसरे पेशेंट पे नहीं। और दूसरा सिंबल होता है कि आप उसको रीस्टरलाइज नहीं कर सकते, एंड ऐसे 2 लिख करके क्रॉस लिख रहा है, इसका मतलब उसको रीयूज नहीं करना है करके। तो कुछ टेक्निकल अपडेट देख लेते हैं। 3 स्टेप में इसको देखते हैं फटाफट। पहला स्टेप ये देखते हैं कि अगर हमें ये डिसाइड करना है कोई सिंगल यूज डिवाइसेस है उसको कैसे रीप्रोसेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको एक आइटम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आइटम हमें सिंगल यूज डिवाइस है और इसको रीप्रोसेस करना है। तो उसका हम सबसे पहले क्या रीप्रोसेसिंग गाइडलाइंस है वो देख लेते हैं। वेंडर से एक सैंपल मांग लेते हैं उसको रीयूज कमेटी में डालने से पहले। फिर जो CSSD मैनेजर या हेड है वो डिसाइड करेगा कि इसको हम ETO कर सकते हैं या स्टीम में कर सकते हैं या प्लाज्मा में कर सकते हैं, और उसका क्लीनिंग प्रोसेस डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो आइटम्स एक बार यूज हो गया तो CSSD में आया रीप्रोसेस करने के लिए। CSSD उसको उसका क्लीनिंग वेरीफाई करेगा और पर्टिकुलरली जो ल्यूमेंस और इन्फ्लेटेबल आइटम्स है उसको ज़रूर देखेगा। उसके बाद उसका फंक्शनैलिटी चेक करेगा, फिर उसको रेकमेंड करेगा कि ये सिंगल यूज डिवाइसेस रीप्रोसेस कर सकते हैं। तो बिफोर पैकिंग CSSD एक मार्क करेगा जिससे पता चले कि वो कितना बार रीयूज हुआ है। फिर वो इंडिविजुअल को देगा इंस्टॉलेशन के बाद यूज करने के लिए और उसकी ट्रैकिंग मेंटेन करेगा। जो प्रोडक्ट पहले यूज हुआ वो किस पेशेंट पे यूज हुआ वो यूजर डिपार्टमेंट उसका रिकॉर्ड रखेगा। फिर वो यूजर डिपार्टमेंट CSSD को देगा, CSSD सेकेंड टाइम सेम प्रोसेस डिफाइन करेगा
ऐसे वो थर्ड फोर्थ जितना नंबर ऑफ टाइम्स है। जैसे ये पता चल गया कि ये आइटम्स हमें 4 बार 5 बार 6 बार करना है, फिर वो कमेटी को, जो सिंगल यूज डिवाइसेस कमेटी है, उसको अप्रूवल के लिए भेजेगा। तो ये पार्ट हो गया एक टेक्निकल। इसमें कमेटी डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टाइम्स वो सिंगल यूज डिवाइसेस को रिप्रोसेस करना है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिर्फ CSHD की नहीं होती, CSHD के अलावा जो सिंगल यूज डिवाइसेस कमेटी होती है उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि सिंगल यूज डिवाइसेस अगर आप रिप्रोसेस कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी होती है। CSHD विल नॉट रिप्रोसेस एनी आइटम सेम। अगर कोई कमेटी उसको रिजेक्ट करती है तो सिंगल यूज डिवाइसेस को हमें रिप्रोसेस नहीं करना है। समरी में ये देखना है कि देयर इज़ नो एनी साइंटिफिक डाटा, कोई ऐसा साइंटिफिक डाटा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि सिंगल यूज डिवाइसेस आप रिप्रोसेस किया तो किसी पेशेंट को हार्म या इन्फेक्शन देता हो। इफ़ अगर वो अच्छा से रिप्रोसेस होता है, सारे प्रोटोकॉल्स और क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। फिर रेगुलेटरी अपडेट देख लेते हैं। रेगुलेटरी अपडेट में सिंगल यूज रीयूज ऑफ सिंगल यूज डिवाइसेस इन्वॉल्व्स रेगुलेटरी, एथिकल, मेडिकल, लीगल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। इसमें एक चैलेंज आता है कि आप सिंगल यूज डिवाइसेस को अगर रीयूज कर रहे हैं तो आप सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। अगर रिस्क फैक्टर्स फुलफिल कर लेते हैं तभी उसको रिप्रोसेस करना चाहिए। रिप्रोसेसिंग SUD में आप कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसको रिप्रोसेस करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डिमिनिश होता है। तो इसका ख्याल रखते हुए फिर हमें उसको नंबर ऑफ अप्रूवल्स, नंबर ऑफ रीयूज टाइम्स बढ़ाना चाहिए। एंड अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंस हो जाता है तो उसमें अगेन वो सिर्फ रिप्रोसेसिंग यूनिट जिम्मेदार होगा, मैन्युफैक्चर नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने नहीं बोला है कि आप उसको रीयूज करना है। सो द FDA assurance, द FDA इंश्योरेंस द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, सेम वही बात है। इन डूइंग सो रिप्रोसेस ऑफ सिंगल यूएसएस आर हेल्ड टू द सेम रेगुलेटरी इक्विपमेंट एट ओरिजिनल। जैसे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स का सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वैसे आपको ये करना है। देन टू सपोर्ट द रिप्रोसेसिंग एंड रीयूज ऑफ सिंगल यूज डिवाइसेस, थर्ड पार्टी रिप्रोसेसिंग इंक्लूडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज मस्ट मीट द FDA रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अभी हम लोग FDA ही मानते हैं, इसलिए FDA का अप्रूवल चाहिए इसके लिए। रिप्रोसेस सिंगल यूज डिवाइसेस शुड बी कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग नेसेसरी क्लीनिंग। वही बात आ गई कि अगर कोई आइटम्स क्लीन कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं तो ही उसको रिप्रोसेस करना चाहिए। ये फंडामेंटरी एंड मैंडेटरी है। मोस्ट रिप्रोसेस सिंगल यूज डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू present reprocessing validation testing as part of pre-market submission to the FDA. Reuse of disposable should not be in, जब हम रीयूज करते हैं कोई भी डिस्पोजल तो उसको एडहॉक पे नहीं लिखना चाहिए, बहुत कैजुअली उसको बहुत ही कैजुअली ट्रीटेड करने की ज़रूरत होती है। एज डिवाइसेस जैसे जैसे सिंगल यूज डिवाइसेस का क्लास चेंज होता है, क्लास 1, 2 एंड 3, वैसे वैसे उसका लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेवल ऑफ मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सपोज अगर आप क्लास 1 टाइप का आइटम्स को रिप्रोसेस करते हैं तो यू नीड लो टू मॉडरेट रिस्क जनरल आइटम्स के लिए जनरल कंट्रोल्स। अगर क्लास 2 टाइप्स का आइटम्स है उसमें मॉडरेट और हाई रिस्क होता है, उसमें जनरल कंट्रोल्स एंड स्पेशल कंट्रोल्स रिक्वायर्ड है। और अगर क्लास 3 टाइप का हाई रिस्क वाला आइटम्स को अगर आप रीयूज करते हैं तो उसमें जनरल कंट्रोल्स और प्री मार्केट अप्रूवल PMA रिक्वायर्ड होता है। सो एक लाइव ट्रेनिंग देख लेते हैं कि अगर कोई एक सिंगल आइटम्स को हम रिप्रोसेस करते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। सर्टेन सिंगल यूज डिवाइसेस में बी रीयूज्ड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस विथ मॉनिटरिंग पोटेंशियल फॉर एन इंक्रीज रिस्क। सेम बात आ गई कि आप अगर इंक्रीज रिस्क है तो आप सिंगल यूज डिवाइसेस को रिप्रोसेस नहीं करना है। इसको ध्यान में रखते हुए तभी आप रिप्रोसेस कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे हार्मोनिक स्कैल्पल हो गया 5 टाइम्स, फाइबर प्रोब्स हो गया 10 टाइम्स, ऑक्टोपस एंड स्टारफिश 10 टाइम्स। यूजर यूनिट्स एंड द सेम प्रोसेस सेम है कि यूजर यूनिट्स SUD को एक बार यूज करके इनिशियल क्लीनिंग करके CSHD में देगा, CSHD उसको फर्दर क्लीन करेगा, उस पर मार्क करेगा एंड अप्रोप्रिएट टाइप का स्टरलाइजेशंस प्रैक्टिसेस से उसको रिप्रोसेस करेगा। रिप्रोसेस करने के बाद उसका जो स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड्स है और किस पेशेंट पे यूज हुआ है उसका रिकॉर्ड्स एक रीयूज ट्रैकिंग रजिस्टर
में मेंटेन करेगा। अभी तो ऑटोमेशन भी आ गया है, स्कैनर और अपने पास ऑटोमेशन मेथड्स है, उससे भी रिकॉर्ड्स हो सकता है। वंस सपोज एक आइटम्स को 5 बार कमेटी ने बोला है तो 5 बार अगर हो गया तो उसको यूजर्स को बता देगा, वो डिस्कार्ड करेंगे। वंस द नंबर ऑफ आइटम्स अप्रूव्ड द यूजर डिपार्टमेंट विल डिस्कार्ड दैट एसयूडीज एंड मेंटेन द रजिस्टर इन केस ऑफ फाउंड इन इट क्यूटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 5 बार कोई एसयूडीज अप्रूव्ड हुआ है और तीसरी चौथी बार में ही अगर उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कार्ड कर देंगे और उसके बदले में नया डिवाइस ले लेंगे। एक ये रजिस्टर है जो आरटीबीएस हॉस्पिटल में ऐसे मेंटेन किया जाता है, उसमें एक बार कोड निकलता है। हर एक सेम आइटम्स को पहली बार किसी पेशेंट पे यूज किया, उसका इंस्टॉलेशन डिटेल्स, दूसरी बार कैसे किया, तीसरी बार, ऐसे 4-5 बार अगर हो गया तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने का जिम्मेदारी यूजर डिपार्टमेंट को होता है। ये एक फ्लो है जिससे पूरा पता चल रहा है कि सिंगल यूज डिवाइसेस जब यूज करके सीएसएचडी को आया तो सीएसएचडी ने क्या किया, वहाँ फंक्शनैलिटी टेस्ट किया। अगर फंक्शनैलिटी टेस्ट में वो फेलियर पाया गया तो उसका डिस्कार्ड किया, अदरवाइज जो फर्दर प्रोसेस किया फिर वो यूज स्टेराइल करके यूजर्स को दे दिया। सेम एक इनकमिंग एसयूडीज एंड आउटगोइंग। इनकमिंग एसयूडीज आफ्टर यूज इन पेशेंट केयर यूनिट्स सीएसएचडी में आया, सीएसएचडी उसको रीप्रोसेस करके वापस सिंगल यूज डिवाइसेस को, बिकॉज सीएसएचडी इज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। रीजन देख लेते हैं कि रीजन एंड गोल फॉर रीप्रोसेसिंग क्यों ज़रूरत पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कॉस्ट का, और जनरली जो भी हॉस्पिटल इन हाउस प्रोटोकॉल डेवलप करता है उसमें ये कहता है कि ये सिंगल यूज डिवाइसेस हम इसलिए रिप्रोसेस करते हैं कि हमें पुअर पेशेंट को यूज करने के लिए काम में आता है और हमारा कॉस्ट कम होता है। दूसरा, सपोज आपके पास 5 आइटम है और आप 15 प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर रिप्रोसेस करते हैं तो आपको 5 में भी आप 15 प्रोसीजर कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिटी इश्यूज आता है क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट और सर्टेन कंपनीज का इश्यूज होता है और नहीं दे पाते। टू रिड्यूस मेडिकल वेस्ट, ये इसकी जब शुरुआत हुई थी कि सिंगल यूज डिवाइसेस को रिप्रोसेस करना है तो ये एक बड़ा कंसेप्ट था कि हमें जो है मेडिकल वेस्ट को रिड्यूस करना है, अदरवाइज सिंगल यूज डिवाइसेस आप बहुत उसका वेस्ट बढ़ता है। अगर प्रॉपर वे में इसका रिप्रोसेसिंग हो तो इट इज़ ए सेफ फ्रॉम द, जैसे आप ओरिजिनल इक्विपमेंट्स होता है उतना ही सेफ भी होता है। एंड फंक्शनैलिटी इंटीग्रिटी में शुड बी एबल टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शंस। अगर सिंगल यूज डिवाइसेस को रीप्रोसेस करने के बाद वो काम नहीं आता तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव ही फुलफिल नहीं होता। सिंगल यूज डिवाइसेस को रिप्रोसेस करने के लिए डेवलप्ड कंट्री में जो सिनारियो है वो ऐसा है कि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और मॉनिटरिंग का सिस्टम है एंड स्ट्रिंजेंट इवैल्यूएशन मार्केट क्लियरेंस, उनको मार्केट क्लियरेंस भी मिलता है और बहुत स्ट्रिंजेंट इवैल्यूएशंस होते हैं। यूएस एफडीए एंड यूएस जीओ गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस ये रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है। प्लस थर्ड पार्टी रिप्रोसेसिंग कंपनीज भी होती है जो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट क्वालिटी एश्योरेंस इज टू बी मॉनिटर्ड। वाइल इन इंडिया, हमारे इंडिया में हमारे अभी तक देयर इज नो एनी स्ट्रिक्ट नेशनल गाइडलाइंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रिप्रोसेसिंग को देखता हो। लैक ऑफ इजीली एसेसेबल एंड रिलायबल थर्ड पार्टी भी नहीं है जो सिंगल यूज डिवाइसेस को कंपाइल करता हो। इंडिविजुअल हॉस्पिटल रिप्रोसेस देयर ओन डिवाइसेस, हर एक हॉस्पिटल अपने अपने हिसाब से कहीं 5 आइटम, कहीं 10 आइटम, कहीं 25 आइटम, कहीं कहीं तो 50-50 आइटम को रिप्रोसेस करते हैं। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल पॉलिसी पे। लैक ऑफ सफिशिएंट ऑटोमेशन नीड्स टू रिलाई ऑन, ज़्यादातर जगह जो सीएसएचडी में सिंगल यूज डिवाइसेस रिप्रोसेस होते हैं वो मैनुअल मोड में होते हैं, उनका जो भी ट्रैकिंग है वो मैनुअल मोड में। अभी ऑटोमेशन में जा रहे हैं, ज़्यादा हॉस्पिटल वो ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। नो एक्सटर्नल रेगुलेशन ऑन द प्रोसेस, कोई एक्सटर्नल रेगुलेशन प्रोसेस पे नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस जो इन हाउस जो क्वालिटी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट पॉलिसी बनाया है उसको फॉलो करते हैं। हॉस्पिटल डू व्हाट इज़ बेस्ट कंसिडरिंग द रिसोर्स, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से हॉस्पिटल बेस्ट करता है। एंड मैनी करेक्ट वेज टू रिप्रोसेस डिवाइसेस, इसका मतलब ये है कि जो सीएसएचडी में रिप्रोसेस होता है जिस भी मेथड से और जो क्वालिटी पैरामीटर्स मेंटेन करते हैं उसमें कोई डाउट्स नहीं है कि वो सिंगल यूज डिवाइसेस
किसी भी तरह से इन्फीरियर क्वालिटी का होता है और किसी पेशेंट को यूज करने में कोई प्रॉब्लम होता हो या कोई क्रॉस इन्फेक्शन क्रॉस कंटामिनेशन होता है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि एक कमेटी ज़रूर होनी चाहिए, ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ बोल दिया कि ये करना है तो कर दो। उसका एक कमेटी होना चाहिए जिसमें इंडिविजुअल होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होनी चाहिए, प्लस CSHD होना चाहिए। रिटेन प्रोटोकॉल होना चाहिए कि ये इस आइटम को इतनी बार करना है, इसका क्लीनिंग मेथड ये है और उसका स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कितने बार उसको आइटम को रिप्रोसेस करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, क्योंकि हर एक स्टेप में ट्रेनिंग चाहिए। सपोज आपने सब आइटम्स कोई इन्फ्लेटेबल आइटम्स या बैलून या इस तरह का कोई आइटम्स लूमेंस है तो उसका क्लीनिंग करना तो हमारी जिम्मेदारी CSHD की, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे रिप्रोसेस करने के बाद। तो वो ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूडिंग मॉक ड्रिल बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज क्वालिटी एश्योरेंस आप नहीं दे पाएंगे। और जहाँ रिप्रोसेस होता है CSHD में, वहाँ का स्टाफ की सेफ्टी, उसको प्रॉपर PP पहनना, HBS का वैक्सीनेशन होना चाहिए, फायर ट्रेनिंग होनी चाहिए और ETO का सेफ्टी मेजर्स उसको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। लास्ट में इतना बोलूँगा मैं कि सिंगल यूज़ डिवाइसेस जो है ना, वो जैसे हम कहीं अपना मार्केट में पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मिले, तो कुछ इसी तरह से है। एक बार कोई पैसा खरीद करके सिंगल यूज लिया और उसको 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तो उसमें जैसे वहाँ रिस्क होता है वैसे यहाँ भी रिस्क होता है। तो रिस्क में ध्यान रखते हुए तभी हमें सिंगल यूज डिवाइसेस को रिप्रोसेस करना चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir. Kindly come up on the stage. So I would request Mrs. Baban Rai, Madam, please come up on the stage to felicitate our sir. Can we have a very big round of applause? Madam ji, please. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, Manoj.